मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। आज के अंक में हम लोग चर्चा करेंगे नवग्रहों की पीड़ा को दूर करने के लिए जो निर्दिष्ट रत्न है, उन रत्नों को कब धारण करना है, कैसे धारण करना है, उसकी क्या विधि है। कई सारे वीडियो के माध्यम से आपने इस प्रश्न को देखा होगा, समझा होगा कि रत्न को परीक्षित कर लीजिए, किस प्रकार से रत्न की परीक्षा करनी है, कैसे जानेंगे असली रत्न है नकली रत्न है। उन समस्त विषयों के ऊपर हम आज नहीं बात करेंगे। आज बस केवल हम आपसे यह बात करने के लिए आए हैं, यदि आपको अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बनाना हो और निर्दिष्ट रत्न अगर आपको धारण करना है तो उसे आप कैसे धारण कर सकते हैं, यह अंक केवल इसी के ऊपर आधारित है। एक सामान्य चर्चा की जाएगी। यह अंक पूरी तरीके से रत्नों के प्रयोग के ऊपर आधारित है कि रत्नों का प्रयोग किस प्रकार से हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का रत्न या चंद्रमा का, मंगल का, बृहस्पति का, बुध का, शुक्र का, शनि, राहु और केतु के कई सारे रत्नों को हमारे आचार्यों ने बताया। तो रत्नों को, सभी रत्नों की मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे पहनना है। अब उसके लिए आप नोट कर लीजिए। जैसे कि आपको सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के रत्न का। तो सारे लोगों को मालूम है कि सूर्य के रत्न को इंग्लिश में रूबी कहते हैं और हिंदी में माणिक्य कहते हैं। माणिक्य का संबंध सूर्य के साथ है और यह आपको बताना चाहते हैं कि इस रत्न को अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए, क्योंकि अनामिका उंगली के नीचे सूर्य का पर्वत होता है। अब यह रत्न किस धातु में धारण करना है। यदि आप पैसे से थोड़े से कमजोर हैं तो इस रत्न को आप ताम्र धातु में, तांबे में बनवा करके धारण करिए। शर्त यह रहेगी कि जो रत्न आप धारण करते हो वह रत्न नीचे से खुला हुआ होना चाहिए। जो आपकी उंगली है, इस उंगली के यह जो त्वचा है, इस त्वचा को स्पर्श करना चाहिए। इसे पहनना है आपको रविवार के दिन। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो माणिक्य को आपको त्रिधातु में बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब माणिक्य को त्रिधातु में कैसे बनवाना है, कौन कौन सी धातुएं हैं, तो सोना है, चांदी है, तांबा है। इन तीन धातुओं को मिक्स कर सकते हैं अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। ध्यान यह रखना चाहिए कि स्वर्ण की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, एक अच्छी आर्थिक परिस्थिति में आपका जन्म हुआ है, एक अच्छी आर्थिक मजबूत परिवार से आप संबंध रखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको स्वर्ण धातु में इस अंगूठी को बनवाना है। यदि आपको माणिक रत्न धारण करना है तो मैंने आपसे बताया कि अनामिका उंगली में इसको धारण करना है, इसी नाप की आपको अंगूठी बनवानी है। अब रत्न का वेट कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए। मान लीजिए मेरा वजन 80 किलो है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगले 10 वर्षों तक इस 80 किलो को मेंटेन कर सकता हूं। मान लो 5 किलो और मेरा वजन बढ़ेगा अगले 10 वर्षों तक। तो सब मिला जुला के 85 केजी मैं मान रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उससे ऊपर मैं अपने वजन को नहीं बढ़ने दूंगा। तो मैं नवरत्ती के आसपास का माणिक्य खरीदूंगा। एक रत्ती का लगभग 10 केजी के आसपास होता है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माणिक्य को 3-4 रत्ती तक का भी आप धारण करोगे तो भी आपको लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि मान लो मेरी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब है, तब हम कौन सा रत्न या उपरत्न धारण कर सकते हैं। यदि माणिक्य आप खरीद नहीं सकते हो तो आपको तांबड़ा या कंटकीज धारण करना चाहिए। वैसे अगर आप इन उपरत्नों को धारण नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए हमारे आचार्यों ने बेल का पौधा, बिल्व वृक्ष जिसे कि बेल का वृक्ष कहा जाता है, सिरफल का पौधा कहा जाता है, इस पौधे की जड़ को अपने दाहिने हाथ की भुजा में, बाएं हाथ की भुजा में, गले में धागे में लाल में बांध करके रख सकते हो। अब इसको पहनने की बात आती है कि माणिक्य को कैसे पहना जाए। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं, रविवार के दिन इस रत्न को धारण करना है प्रातः 9 बजे से पहले।
तब रत्न आपका बन के तैयार है, अंगूठी आपकी बन के तैयार है। अब इस अंगूठी को फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन गाय के कच्चे दूध में 24 घंटे के लिए रख दीजिए। देन नेक्स्ट डे आपको इस रत्न को गंगा जल में 24 घंटे के लिए रख देना है, यानी कि शनिवार के दिन 24 घंटे यह माणिक्य की अंगूठी गंगा जल में रहेगी। यह संस्कार है रत्नों का कि उसमें जो भी विधियां होती हैं, तमाम प्रकार के अशुद्ध प्रकार के लोग उसको स्पर्श किए रहते हैं, तो वो सब सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। और फिर संडे के दिन आपको क्या काम करना है, पूर्व दिशा में मुख करके इस रत्न को धारण किया जाता है। उससे पहले सूर्य को आप जल दे दीजिए, तांबे का लोटा ले लीजिए और उस तांबे के लोटे में रोली डाल दीजिए, लाल कोई फूल डाल दीजिए या फिर लाल चंदन का बुरादा डाल के सूर्य को प्रातःकाल जल अर्पित कर दीजिए। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर वैदिक मंत्र है ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद भद्रम तन आसु। सूर्य को जल देने के पश्चात इस रत्न को आपको अपने अनामिका उंगली में, जिसे कि रिंग फिंगर के नाम से जाना जाता है, इस उंगली में धारण कर लेना है और प्रार्थना करना है, हे भगवान भास्कर, मेरे जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में यह आपका दिव्य रत्न मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हो। अगर आपके पास समय हो तो यह जो आपकी अंगूठी है, इस अंगूठी में थोड़ी सी रोली लगा दो, थोड़ा सा चंदन लगा दो, रक्षा इसके ऊपर अर्पित कर दो, पुष्प इसके ऊपर अर्पित कर दो, अगरबत्ती इसको दिखा दो, दीपक इसको दिखा दो। इस प्रकार से रत्नों के साथ आप अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। रत्नों के भाव में बेल वृक्ष का जड़ अपने गले में धारण कर सकते हैं या अपने बाहों में उसको बांध सकते हैं, लाभ आपको बराबर मिलेगा। और यदि आपके सूर्य बहुत दुर्बल है, कमजोर है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। रविवार के व्रत को धारण करने से भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो मित्रों, आज के अंक में मैंने आपको सूर्य की प्रसन्नता के लिए सूर्य के रत्न को कैसे धारण करना है, एक साधारण विधि जो कि कारगर सिद्ध होगी, उसके ऊपर हमने चर्चा किया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो यदि आपको देखना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कई सारे वीडियो बने हुए हैं, जाके देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद यदि आप उस पर एक्शन लेते हैं तो आपकी जिंदगी का दिशा और दशा दोनों परिवर्तित होगा, पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और इसी आशा के साथ अपने आशीर्वाद को बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।